बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप यकीनन इसका चर्चा भी सुन रहे होंगे, क्योंकि जब भी ग्रहण का सीज़न आता है तो एक हलचल सी आती है। ग्रहणों के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं एंड आई अंडरस्टैंड कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये कोई सिलसिला अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, ये सदियों से चल रहा है। और जब ख़ास तौर पे इस तरह का वक्त हो तो नमाज कुसूफ ज़रूर अदा किया करें। नवाफिल वैसे भी पढ़ने चाहिए, सदक़ात खूब देने चाहिए। आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। आपको डेट भी बताऊंगी कि किस डेट पे है, किस वक्त पे है और इसकी क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं वो भी ज़रूर आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण के 15 दिन के बाद आ जाएगा चांद ग्रहण। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो अभी का सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, ये एक बड़ा मुख्तलिफ कह लीजिए कि ग्रहण है और ये कैंसर और लियो, इसको एक ऐसा वक्त बोलते हैं जिसमें आप समझ लें कि हम ट्रैवल नहीं कर रहे होते एक जगह से दूसरी जगह का, तो ये कुछ उस तरह के कुछ नक्षत्रास कह लीजिए, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मैं उसको ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो बातें सुनना चाहते हैं, टेक्निकली समझना चाहते हैं, वो भी समझें और जो सिर्फ अपने बारे में सुनना चाहते हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँ। सो इस दफ़ा बहुत एक, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस के बगैर ग्रहण नहीं लगते हैं। जो इस दफ़ा पोजीशन है केतु की वो है तो अभी लियो में, लेकिन ग्रह लगने जा रहा है कैंसर में, बिल्कुल उसके एज वाले पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल एंड हो रहा है, क्योंकि अभी इसी साल में राहु केतु की भी ट्रांजिट है। सो ये इतनी टेक्निकल सी बात है कि जो लोग समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैंने उनके लिए बात बयान कर दी है। अब होगा क्या, ये ग्रहण कब लगेगा? अगर हम पाकिस्तान या एशियन साइड पे देखें तो ये 11 की रात और 12 का सो कहते हैं मिडनाइट तक कुछ इसके औकात होंगे। मैं वक्त इसलिए स्पेसिफिक नहीं बता रही कि आप समझ जाइए, गूगल है भाई, गूगल पे आप अपने अपने जहाँ जहाँ जिस रीजन में आप रह रहे हैं आप उसको देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट टाइमिंग होंगे। अब होता क्या है कि जब भी सूरज ग्रहण लगने वाला होता है तो उससे कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद तक उसके असरात रहते हैं। लिहाजा सिर्फ हम कहेंगे जी जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन ही पता नहीं हमने ये भी करना ये भी करना, नहीं। आपने इसको एक अपनी रूटीन बनाना है, जो मैंने आगे जाके आपको सदक़ात बताने हैं उसको शुरू कर दीजिएगा और उसकी कॉन्टीन्यूटी रखिएगा, क्योंकि 15 दिन के बाद फिर है चांद ग्रहण, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। सूरज होता क्या है? सूरज बेसिकली जिसको एक चमकता दमकता, जिसको हम मुल्क का सरबरा, घर का सरबरा, हमारी सोल, बेसिकली सूरज हमारी सोल से कनेक्टेड होता है और मून जोन सा होता है हमारे माइंडसेट से होता है। अब इस दफ़ा जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है वो कैंसर में है, यानी कि मून के अपने घर में। लिहाजा ये वाला ग्रहण बहुत बहुत तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल उस सिनेरियो पे बात करें तो जब ये साल शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया कि ये साल ही सूरज का है, नंबर 1, ठीक है, ये साल ही सूरज का है। तो जितने भी बादशाह सलामत होते हैं, वो चाहे घर के सरबराह हों, मुल्क के सरबराह हों, एक अफरे तफरी क्योस और हर कोई पावर के लिए, इट्स अ हंगर ऑफ पावर, कि हर कोई कहेगा मेरी बात सुनी जाए, मेरे साथ ऐसा हो, मैं ये चाहूँ, मैं वो करूँ, जो कि हम इस वक्त कुछ रीजन्स में जो एक वॉर जोन सा बना हुआ है उसको हम देख भी रहे हैं। ये अभी मज़ीद कॉन्टीन्यूटी पकड़ेगा और कुछ ऐसे फैसले भी आएंगे जिसमें कुछ यूनिटी भी होगी कुछ मुल्कों के दरमियान, कुछ बिल्कुल आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। जो बिल्कुल कोलैप्स कर गए हुए थे, आपस में सेपरेट हो गए हुए थे, उनमें यूनिटी आ जाएगी। मैं ख़ास तौर पे एक मुस्लिम, जितनी भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला का निज़ाम है ये कोई मेरा और आपका बनाया हुआ तो है नहीं। हाँ, ये अब नज़र आए ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आना है, ये
है ही रात के वक्त। अब ये नज़र आए या ना आए, इसके असरात होते हैं। और दूसरा, उन लोगों पे ये ज़्यादा असर करता है जिनकी कोई दशा ही इस वक्त मून की चल रही होगी। मैं दशा की बात कर रही हूँ, जो लोग दशा को समझते हैं। मून की चल रही होगी, सन की चल रही होगी, फिर किसी हद तक मरकरी की, क्योंकि जिस नक्षत्र में लग रहा है वो मरकरी है। उन लोगों को थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है। फिर हम जब एरीज टू पाइसेस बात करेंगे तब भी आपको बताऊंगी कि किन के ऊपर ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। लेकिन जो लोग अपने जायचों को समझते हैं, मैं इसलिए तो कहती हूँ कि आप लोग पूछा करें, जब आप बात भी कर रहे होते हैं, रीडिंग्स ले रहे होते हैं, तो ज़रूर पूछा करें। अब जिनके अपने जायचे में सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं है, उनको ये ठीक ठाक इफ़ेक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जो मैं अभी आपको सारी एरीज टू पाइसेस बताऊंगी, लेकिन इस चीज़ को समझना है, तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। आप रिबेलियस मूड में चले जाना, अपनी दुनिया क्रिएट कर लेना कि बस जो मैंने कह दिया है वही ठीक है, और अपने घर के सरबराहों का, मैं ख़ास तौर पे घर के सरबराहों की बात कर रही हूँ, मुल्क के तो हैं ही, प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, किसी भी तरह से हो, जिसका ख्याल रखना या उसको थोड़ा सा समझ के चलना, जल्दी वाले डिसीजन ना लेना, ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो अभी हम एरीज टू पाइसेस कोशिश करूँगी आपको ब्रीफली बता सकूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं एक ही सीरीज़ बना रही हूँ। फिर जब आप लोग वीकली देख रहे होंगे या वीकली अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी देखना है, आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ वालों की। तो एरीज़ आप लोगों के जनाब ये चौथे घर में ग्रहण लगने जा रहा है। चौथे घर का ग्रहण हो तो समझ लीजिए कि घर और आपके आप खुद जो है वो कुछ आपके ऊपर बर्डन भी आ सकता है। आपको कुछ ऐसे बड़े डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं जो कि डिसीजन आपने सोच समझ के लेने हैं, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पैसा बहुत तादाद में यहाँ पे निकल सकता है। आप लोगों को अपने वालदा की तरफ या घर के जो बड़े, ख़ास तौर पे मदर साइड, हालांकि सूरज है बाप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके चौथे घर में मदर साइड फैमिली में जितनी ख़वातीन हैं या जो भी आपका बड़ा है, वालदा की हैसियत रखते हैं, उनका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख्याल रखना है। बात को पहले समझिएगा फिर फैसले लीजिएगा। यहाँ पे जल्दबाजी के फैसले आपके लिए किसी हद तक ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। रैपिड डिसीजन नहीं लेने हैं। घर से लेकर आप में से बहुत से लोगों का घर का चेंज, घर शिफ्ट कर लें, ऐसे कर लें, और ये ऑफिस का चेंज, कुछ इस तरह के चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जिस घर में लग रहा है, कीतू की भी एक नज़र है, तो थोड़ी सी डिटैचमेंट देता है। घर में सेपरेशंस, आप लोग इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पे सेपरेशन, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन यहाँ पे चल सकती है। फिर आ जाते हैं जी हमारा टॉरस ज़ोडिक साइन। टॉरियंस आपके लिए, अब मैं ये भी पहले मेंशन कर दूँ, चाहे आपका लगन है, चाहे मून साइन है, मैं हर तरह से बता रही हूँ, चाहे आपका सन साइन है। अच्छा जी, आप लोगों के तीसरे घर में लगने जा रहा है। सो आप लोगों का कोई अचानक से ट्रिप, कोई ट्रैवलिंग या शिफ्टिंग, वो शहर की तब्दीली, मुल्क की तब्दीली, कोई भी तब्दीली, क्योंकि आप जहाँ पे जिस सिनेरियो में जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम से चेंज आएगा। जो पहले काम करते थे वो टोटली सिनेरियो चेंज हो सकता है, ठीक है। और कोशिश यहाँ पे आपने करनी है कि कुछ लिखते रहें, अपनी बातों को लिखिए, अपने पेपर वर्क को ठीक रखिए। मैं डायरी लिखने की ऐसे डेली उसकी बात नहीं करी, मगर इंसान एक अपना सेल्फ कैथारसिस भी करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ज़िंदगी से कुछ अनवांटेड लोगों ने बिल्कुल जाना है। और अगर आप ऐसी पोजीशन, हैसियत अपने घर में रखते हैं जहाँ पे फैसले आप ही पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इंसाफ से चलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे, लेकिन आप लोगों ने बड़ी कैलकुलेटिव होकर, क्योंकि आपका जो एक फ्रेंड सर्कल भी होगा, आप उससे भी कट ऑफ होंगे। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, यस, कुछ लोग ऐड ऑन भी होंगे। जो ऐड ऑन होंगे उनको सोच समझ के कीजिएगा। हेल्थ वाइज ख़ास तौर पे जिनको थ्रोट के, गले के इन्फेक्शन रहते हैं, या टॉन्सिल्स होता है, या ये जो गले के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, वो लोग ख़ास तौर पे अपने आप को चेकअप में रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन फ़ौरन निकालिएगा। फिर आ जाता है हमारा अगला ज़ोडिक साइन, जो कि है जी जेमिनाइज। अब जेमिनाइज आप लोगों के दूसरे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है, दूसरा तीसरा दोनों घर इफेक्ट होंगे। सो अपने फाइनेंसिस का यहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि बस पैसा आ जाए कहीं से, सेविंग्स होनी चाहिए, और जितना भी आएगा वो आपको कम लगेगा।
दैट्स अ ह्यूमन नेचर एज वेल। लेकिन आप लोगों के ऊपर इस वक्त ये चीज़ शिद्दत से होगी, बाय हुक और क्रुक आप कहेंगे जैसे मर्जी बस पैसे आने चाहिए। और इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है, ये कुछ अरसे से इस चीज़ का सिलसिला चल रहा है। सो वट एवर यू आर अर्निंग, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, ये अल्लाह का भी फरमान है कि उसको बड़ा बैलेंस करके और जो हक सच पे चीज़ें होती हैं उसको करते हुए, नाजायज़ जो जिसको कहते हैं नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना, वो आपको सूट नहीं करेगा। बिल्कुल हक सच की बुनियाद पे अपनी चीज़ों को लेकर चलिएगा। और आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट कहीं कहाँ पे करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, बहुत सोच समझ के लगाना है। ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई गलत डिसीजन आ जाए। बट जितना भी फाइनेंस है या जो भी आपकी सेविंग्स है, उसका एक पोर्शन या फैमिली की तरफ से डिमांड आएगी या आप उनको खुद देंगे, या कहते हैं किसी का खर्चा उठा लेना, किसी की इस तरह की चीज़ कर लेना। अब यही चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकता है। जो ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, एकदम से आपको डिटैचमेंट भी फील होगी, आप वहाँ से सेपरेट हो जाएं, वहाँ से अलग हो जाएं, अपने लिए कुछ सोचें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोकस आपका अपनी ज़ात के ऊपर होगा। अब हमारा अगला ज़ोडिक साइन है जी कैंसर। कैंसर आप लोगों के तो अपने लगन में ये ग्रहण लगने जा रहा है। सो पहला घर और दूसरा घर, किसी हद तक ये दोनों घर में, क्योंकि मैंने वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया कि इस दफ़ा का ग्रहण जो है वो करने क्या जा रहा है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्रहण, जिसको हम गणताता भी पोजीशन बोलते हैं, जब दो प्लैनेट्स के दरमियान में एक चीज़ कहते हैं ना कि हम रास्ते में होते हैं और वो एक काम हो जाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपना प्रेफरेंसेस आपकी जो है वो टोटली चेंज हो जाएंगी। यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, फिर बाकी दुनिया में जो हो रहा है देखी जाएगी। और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के साथ, वो आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपको वहाँ पे एक डिटैचमेंट, अलहदा हो जाना, और उसमें जो एहतियात की बात है कि आप लोगों ने कोई गलत स्टेप यहाँ पे नहीं लेना है। एहतियात कीजिएगा, रैपिड डिसीजन ना लीजिएगा, टेक योर टाइम एंड देन टेक डिसीजन। लेकिन गुस्सा यहाँ पे बहुत रहेगा आपका, अपनी जो एक सोल है वो बेचैनी की सूरत में जाना। जिन लोगों को बहुत बेचैनी सी नहीं रहती है, वो बात करते करते भी, मैंने अक्सर देखा कि फ़ोन पे बात करते करते भी टहलना शुरू हो जाते हैं, तो वो वाली जो बेचैनी का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। एंड में मैं सारे सदकात बिल्कुल बता रही हूँ, लेकिन ये ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए है। फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आप लोगों के 12वें घर का ग्रहण है। सो यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा टेक केयर करनी है, स्पेशली जितने भी आपके लीगल मैटर्स। और ये लीगल मैटर्स ख़ास तौर पे हायर अथॉरिटीज़ के साथ होते हैं। और अगर आप खुद हायर अथॉरिटी पे हैं, खुद आप किसी ऐसी पोजीशन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो फिर आपसे भी बड़े हायर अथॉरिटी, यानी कि ये होता है ना कि हम जवाब दे होते हैं, अपने से बड़ों को जवाब दे होते हैं। कई चीज़ों से, कई लोगों से आपको डिटैचमेंट फील होगी। जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस भी जगह, घर, मुल्क, शहर, वहाँ से आपका ध्यान हटेगा। काम के ऊपर फोकस एकदम से बेचैनी वाला कि पता नहीं करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। और हो सकता है कि यहाँ पे आप बिल्कुल लाइन ऑफ डायरेक्शन इख्तियार कर लें अपने ही इस दवाजी ज़िंदगी में, जहाँ पे आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं, फैमिली लाइफ है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटैचमेंट बिल्कुल महसूस होगी। अच्छा जी वर्गोस, आप लोगों के 11वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। 11th हाउस को मैं हमेशा कहती कि बड़ी स्ट्रेंथ रखता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, मगर आपको जो असरात मिलेंगे वो आपके 11वें और 12वें दोनों घरों में इसके असरात इस वक्त मिलने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करने, क्योंकि आप लोग ना, आप लोगों की जो काम करने की स्पेस, काम करने का स्टाइल, हर चीज़ चेंज होगी। यहाँ पे अगर आपकी कोई एक हमारी डिमांड होती है या हम ख्वाहिश रख रहे होते हैं अच्छी पोजीशन की, वो शिद्दत से आएगी। वो पैसा हो, वो पोजीशन हो, ख़ास तौर पे पोजीशन। यहाँ पे आप लोगों की पोजीशंस, चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बट द अर्ज ऑफ चेंज, एक अर्ज होता है ना कि बस अब हो जाए, फ़ौरन हो जाए। कुछ लोगों की जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों की देर से होती है, मगर इसी टाइम पीरियड में, इसी रूटीन में होंगी। आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो है, या डेली रूटीन में जिन लोगों से आप मिलते थे, आपका स्टाफ था, कुछ भी था, उससे एकदम से
चेंज हो जाना, हट जाना, चेंजेस आ जाना, इस तरह की चीज़ें होंगी। पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, या आपकी वर्क लाइफ से भी अगर कोई आपका कोई कनेक्शन बनता है किसी मोहब्बत वाले मामले में या कुछ भी, तो वहाँ पे भी आपकी सोच चेंज होगी, ठीक है। यू विल फील लाइक यार मैं खुद कहाँ हूँ, मुझे कहाँ प्रायोरिटी मिल रही। तो अपनी ऊपर जो एक फोकस है वो यहाँ पे आपका बड़ा इंटेंसली आएगा। और फिर जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि आपकी दशा क्या है, आप का पूरा बर्थ चार्ट क्या कहता है, वो एक डिफरेंट बात है। बट जितने भी वर्गोज हैं, मून से हैं, लगन से हैं, सन साइन से, इस चीज़ की एक अब कि मुझ पे कोई अब बोझ ना आए, जबकि बोझ आएगा। अगर काम का चेंज है तो बर्डन भी इस तरीके से आ सकता है कि कोई एक शख्स 2 से 3 लोगों का काम मैनेज कर रहा है, एकदम से इस तरह का शिफ्ट, इस तरह का जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। बट प्रायोरिटी इस वक्त आप अपने आप को रखेंगे, और ख़ास तौर पे पोजीशन को। आपको ये होगा कि पोजीशन चेंज, और यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों की पोजीशन चेंज हो भी सकती है। छोटी सी बात, ख़तरनाक बात, जो लोग ऑलरेडी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, आपको इस वक्त में बहुत ध्यान से चल रहा है, क्योंकि या तो ये नीचे से ऊपर को राइज होता है, और अगर कोई दशा वशा अच्छी नहीं चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऊपर से नीचे की तरफ भी आते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। और फर्दर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन से, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, चल रहे, देन आस्क अबाउट योर पर्सनल बर्थ चार्ट, क्योंकि सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, इफ़ेक्ट्स आते हैं। फिर आ जाता है जी हमारा लिब्रा ज़ोडिक साइन। लिब्राज आप लोगों के 10वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। 10वां घर भी इफेक्ट है, समहाउ 11th भी है, लेकिन 10th हाउस को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे और भी प्लैनेट्स हैं, खाली सिर्फ ग्रहण नहीं लगने जा रहा है। यहाँ पे जुपिटर, मरकरी, और जिस नक्षत्र में लग रहा है वो है ही मरकरी का। सो आप लोग अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहेंगे, वो ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, वो आप अपने काम को, क्योंकि एकदम से डी अटैचमेंट आती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रखते हैं साइकिक रीडिंग में, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या जो लोगों को हील करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि लोग अपने अच्छे खासे काम को करते करते अच्छी पोजीशन पे होंगे, डॉक्टर हैं, कुछ भी है, तो वो किसी और नॉलेज की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ, चाहे उसको हम एडिशनल बोलते हैं, आपका ध्यान उस तरफ जा सकता है, विच इज़ गुड, नॉट बैड। लेकिन जो अपनी, मैं सजेशन ये दूंगी कि जो आप कर रहे हैं या जिस भी आप फील्ड में हैं, उसको एकदम से मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके काम से आपको डी अटैच यहाँ पे कर सकता है। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लगेगा 9th हाउस में। इट्स मार्वलस फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में चीज़ों में चेंजेस लेकर आते हैं। यहाँ पे एक ह्यूज चेंज एक्सपेक्टेड है, आपका ध्यान इस तरफ बहुत जाएगा। वैसे भी आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नीज़ हों, स्पिरिचुअल कोई ऐसा प्लान कर रहे हो, एक ग्रुप की शक्ल में हो, कुछ भी हो, जो लोग प्रीचर्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। या इस टाइम पे जितने भी स्कॉर्पियोज हैं, आप लोग दूसरों की मदद खूब कीजिएगा। यहाँ पे आप जितनी दूसरों की मदद करेंगे, कहते हैं ना, खैर उतनी ही आपके घर में, आपकी अपनी ज़िंदगी में आएगी। फादर के साथ, या जो आपके बड़े होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, फादर साइड है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को मत लेकर आइएगा। यस, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि आप उन लोगों की जिक्र मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी जो कि ज़रा थोड़ा सा दीन से दूरी होती है, या इस बात पे इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। हम कोई भी नहीं कह सकता कि हम कितने स्ट्रांग हैं, नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सेटबैक मिल सकता है, ठीक है। सो अपने आप को जितना स्पिरिचुअली, कोई विरध है, कुछ भी है, मैं कहती हूँ नमाज ही पढ़ लीजिए, आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। सोल को इस वक्त आपके समझ लीजिए कि इस सोलर एक्लिप्स से खूब एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी को हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। फादर या बड़े जो आपको सिखाते हैं, गुरु, टीचर जो भी है, उनके साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। वो चीज़ आपको
ट्रबल दे सकती है। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियस। सजिटेरियंस आप लोगों के 8वें घर का ग्रहण है, और 8वें घर का ग्रहण हो तो ये पूरा लाइफ का शिफ्ट कर देता है ऐसे करके, ठीक है। सो आप लोगों ने ख्याल रखना है सबसे पहले तो किसी ऐसे, अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए तो आप लोगों ने किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। कोई लिटिगेशन है, कोई दुश्मनदारी है, या कुछ भी है, चोट, कोई ज़ख़म, कोई हेल्थ इशू या कोई सर्जरी है, कुछ भी है, तो ज़रा कुछ दिनों को अवॉइड कीजिए। पूछ के कुछ ज़रा थोड़ा से सदक़ात खूब हैवी देने, फिर जाके आप अपनी इन चीज़ों में जाइएगा। लेकिन आपकी लाइफ का सर्कल जिस तरह मैंने कभी चेंज होगा, जिसमें आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं, उधर चेंज आएंगे। हेल्थ से रिलेटेड अगर इससे पहले इश्यूज़ चल रहे थे तो 2 चीज़ें हैं, अगर बहुत सीवियर इश्यूज़ थे तो उसके आपको सॉल्यूशंस ही मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इशू चल रहा था जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मिलने के बहुत चांसेस है। पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कामली चलिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी तकरीबन कोई 15 से 16 तारीख तक, जो कि मैं इंशाल्लाह वीकली में भी बात करूँगी, आप लोग थोड़े से ज़रा ट्रबल में हैं। सो इस फेज़ को आप लोगों ने बड़ा इजीली लेकर चलना है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के है जी ये 7वें घर में ग्रहण, जिसका इम्पैक्ट किसी हद तक आप लोगों के 8वें घर में भी आ रहा है। सो लाइफ पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, या आपकी अपनी पोजीशन हो, आपका अपना स्टेटस हो, यहाँ पे गड़बड़ में जा सकता है। बड़ा ध्यान से रहिएगा, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बहुत रोज होता है या एकदम से ज़वाल आ जाता है। ये आपके अपने जायचों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ, उस चीज़ को बहुत फोकस किया करें। अगर कोई दशा ही ऐसी चल रही है तो आप ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हैं। मरकरी की, मून की, सन की, ये महादशा हो, अंतरदशा हो, ये थोड़ी सी आपको चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो फोकस रखिएगा, जो है, जो रिलेशनशिप है, जो काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका बोलना, आपका बात करना आपको कहीं ना कहीं पकड़वा सकता है, यो कह लीजिए कि मरवा सकता है। जो लोग ताल्लुक़ ही पब्लिक स्पीकिंग से होता है या मीडिया रिलेटेड होते हैं, या आप अपने ऑफिस से भी कोई बात करे, कोई कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रबल ना आ जाए। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस। ना अब हम बात कर रहे हैं जी इक्वेरियंस आप लोगों के लिए। तो इक्वेरियंस आपके 6ठे घर में ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि अपनी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्पैक्ट आपके कुछ 7वें घर में भी आएगा। आप लोगों ने भी अपने रिलेशनशिप्स का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे आप डिटैचमेंट सी फील करेंगे, अपने काम से भी कर सकते हैं। यानी कि काम करते करते, जॉब करते करते आप कहेंगे कि बस अभी मुझे करना ही नहीं है, ध्यान नहीं लगेगा, तबीयत घबराएगी, आप चेंजेस चाहेंगे। यहाँ पे कंप्लीट चेंज भी एक्सपेक्टेड है। यानी कि आप पहले कुछ और कर रहे थे और अब आपको कोई पोजीशन ऐसी मिल जाए, कोई काम ऐसा मिल जाए जो कि इसका ताल्लुक ही पहले किसी जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में थे उससे शायद आप लिंक ही ना कर पा रहे हों। सो यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आप किसी ऐसी ट्रबल में ना आ जाएं, या आपके ऊपर कैसा प्रेशर ना आ जाए, या आप प्रेशर फील कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ समझ लें कि आपके अपने अंदर का प्रेशर है नहीं, फिजिकली ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आप इसको फील बहुत शिद्दत से करेंगे, और मे बी आप यहाँ पे कोई बड़े डिज़ास्ट्रस कोई चेंजेस जो खुद आप ले लें। सो गो विद द फ्लो रखिएगा, इजी रहिएगा, सदक़ात दीजिएगा। बिल्कुल एंड में बता रही हूँ कि क्या सदक़ात आपने करने हैं। फिर आ जाते हैं जी पाइसेस। पाइसेस हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन, आप लोगों के 5वें घर का ये ग्रहण है। पूरा सर्कल ही आपका चेंज हो जाना है, वो फ्रेंड सर्कल हो, वो कुछ भी हो। स्टूडेंट अगर आप हैं तो अपनी एजुकेशन को, अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के जो सिलेक्ट करें आजकल, सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप पहले कुछ सिलेक्ट करें फिर बाद में आप कुछ करें। यहाँ पे आपकी नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपका स्टेटस यहाँ पे हाई हो सकता है। स्टेटस वाले लोगों में आप उठना बैठना पसंद करेंगे, उन लोगों के साथ आप डिअटैच हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं कि यार ये कोई बहुत ज़्यादा मुझे इससे फ़ायदे की बात भी शायद हो कि फ़ायदा नहीं मिला है, या अनवांटेड लोग होते हैं, इररेलेवेंट लोग होते हैं। आपका जो ग्रुप सर्कल या जिस पे आप मूव करते हैं वो टोटली यहाँ पे चेंज हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी आपको कोई खैर की खबर मिल सकती है, लेकिन जो फीमेल प्रेगनेंसीज में हैं, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
ठीक है। किसी भी तरह की कोई कोताही यहाँ पे आपको ट्रबल दे सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और यही चीज़ उन लोगों के लिए भी है जो अपनी लाइफ में नए लोगों को लाना चाह रहे हैं, शादी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपके सिलसिले कुछ बैक एंड फोर्थ चल सकते हैं। हतमी बात नहीं आएगी, कभी आपको लगेगा कि इसको छोड़ दें, कभी आपको लगेगा इसको सिलेक्ट कर लें, ऑप्शंस भी रहेंगी, बट यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो अभी तो हमने बात की कि एरीज टू पाइसेस, वीडियो को आप मैंने कहा था शुरू से देखिएगा, सब एक्सप्लेन किया। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इस मरहले पे कि आप लोगों ने सदकात क्या देने हैं। तो सबसे पहले तो जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो, बस समझ लीजिए कि स्टार्ट हो जाइए। किसी भी तरह का ऐसा सदका जो कि बीफ में हो, मटन में हो, रेड कलर में हो, उसको दीजिए। लेकिन वाइट कलर को यहाँ पे लोग स्किप कर जाते हैं। रोटी रोज़ी सब कुछ, ये सब चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपने वाइट कलर का सदका भी देना है, और किसी भी सूरत में मीट का सदका दीजिएगा। ऑरेंज कलर भी हो सकता है, कोई मिठाई भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। मगर मैं फिर से कह रही हूँ कि हम मून की एनर्जीज़ को यहाँ पे नहीं स्किप कर सकते, दोनों ही एक जगह पे है। लिहाजा मून से रिलेटेड एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वाइट, जो कि दूध, चावल, आप चीनी, इस सूरत में दीजिए, और दिल खोल के दीजिए, ठीक है। उस पर कंजूसी नहीं करनी है कि अच्छा मैंने अभी तो, वैसे हम पर्स बड़ी जल्दी खोलते हैं जब हमने स्पेंड करना हो, मगर जहाँ पे हमने सदके देने होते तो हम सोचे पड़ जाते। तो यहाँ पे सोचिए नहीं, और अपनी अपनी सिचुएशंस, पोजीशंस को देखते हुए कितने हम इस वक्त किसी ट्रबल सम पीरियड में है, क्या चल रहा है, उसी लिहाज से बढ़ चढ़ के सदके दीजिए। और अगले 15 दिन तक तो कॉन्टीन्यूसली दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन का सदका होता है, ऐसा नहीं है कि फौरी तौर का सदका होता है, इसकी आपने कॉन्टीन्यूटी रखनी है। आई एम श्योर क्या ये वीडियो आपको, जो मैंने आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होंगी। क्या क्या सिचुएशन आई है कमेंट्स की सूरत में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे इंशाल्लाह हम जब चांद ग्रहण की बात भी करेंगे, मुझे आपने मज़ीद बताना है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपने बड़ों का यहाँ पे खूब ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से फिर किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मेरा राब्ता होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।